हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कंडीशनल स्टेटमेंट का नया टॉपिक। कंटिन्यू कर लेते हैं। कल अपने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में स्टडी की थी, जिसमें मैंने आपको इफ़ एंड इफ़ एल्स लूप के बारे में बताया था। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन आपको एक बार और दे देती हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो इसमें हम कंडीशन के बारे में बताते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें हम अपनी कंडीशंस देते हैं। मीन्स प्रोग्रामिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हम कंडीशन उसमें दे रहे हैं। मीन्स कि जीरो कंडीशन आ रही है या फिर मतलब ट्रू या फॉल्स कंडीशन पुट करवा रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट से हमें इतना पता चल जाता है कि कंडीशन जो प्रोग्राम हम जिस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस प्रोग्राम में हम जो भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ करें, मतलब कि जो स्टेटमेंट हम उसमें दे रहे हैं। तो उसके लिए मैंने पहले आपको इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बता दिया। इफ़ पे क्या है, हमारा ब्रांचिंग कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हमें एग्जीक्यूट कराना होता है प्रोग्राम को, और जैसे ही ट्रू मीन्स नॉन जीरो वैल्यू आती है तो ट्रू पुट होता है और जीरो वैल्यू पे आपको फॉल्स होता है। सिमिलर ही हमारा एल्स इफ़ एल्स लूप था जिसमें हमने इफ़ कंडीशन देन उसके बाद एल्स कंडीशन देते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट में हम पहले ट्रू कंडीशन को चेक करते हैं। यदि हमारी ट्रू कंडीशन नहीं पुट हो रही है तो हम एल्स में जाके कंडीशन को चेक करते हैं और उसी हम प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। नेस्टेड इफ़ एल्स लूप में when a series of decisions are involved, we may have to use more than if else statement in nested from। मतलब क्या हुआ लाइन का कि if else स्टेटमेंट ही यूज करना है, बट ये क्या है, नेस्टेड मतलब if के अंदर else के अंदर else वापस से else नेस्टेड चलता है। सीरीज बाय सीरीज स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, एक ब्लॉक ऑफ ब्लॉक लिखा जाता है कि पहले if ब्लॉक देन else ब्लॉक देन बोथ if else कंडीशन दी जाती है। क्लियर। तो इसका सिंटैक्स होता है क्या कि इफ़ में मैंने कंडीशन दे दी, जो मुझे कंडीशन पुट करानी है, देन उसके अंदर वापस से मैंने इफ़ स्टेटमेंट दिया, इफ़ के अंदर वापस से मुझे दूसरी कंडीशन देनी है। ओके, देन एल्स स्टेटमेंट दूंगी। एल्स में मुझे जो भी कंडीशन चेक करवानी है, मेरी जो कंडीशन है उस कंडीशन को पुट करवाते हैं। देन उसके बाद वापस से एल्स स्टेटमेंट में थर्ड नंबर की कंडीशन पुट करवाते हैं और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हम इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट के थ्रू देते हो जाते। तो इफ़ द कंडीशन फर्स्ट इज फॉल्स, यदि मेरी कंडीशन फर्स्ट फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट एक्स बार विल बी एग्जीक्यूट। मीन्स कंडीशन फर्स्ट इज फॉल्स, जो मेरी कंडीशन पहले वाली थी अगर वो मेरी फॉल्स हो जाती है तो एल्स पर जाकर 3 स्टेटमेंट जो होगा उसको एग्जीक्यूट कराएगा और स्टेटमेंट एक्स पर पहुंच जाएगा। अदरवाइज कंडीशन इज परफॉर्म द सेकंड टेस्ट। जो मेरी कंडीशन सेकंड है, अगर मेरी कंडीशन सेकंड इज ट्रू तो स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, विल बी एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स एंड स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूट एंड देन द कंट्रोल इस ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट एक्स, और स्टेटमेंट एक्स पर ये ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से एक लूपिंग चलती है जिसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो नेस्टेड लूपिंग की हेल्प से ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। मीन्स सबसे पहले मेरा क्या हुआ, स्टेटमेंट यदि मेरी फॉल्स कंडीशन प्रिंट हो रही है तो स्टेटमेंट 3 पड़ जाएगा। क्लियर। अगर ट्रू है हो रही है, कंडीशन ट्रू है मेरी, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करवाता है। क्लियर। तो प्रोग्राम है एक, उस प्रोग्राम की हेल्प से हमें समझना है। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल यूज़ की। हेडर फाइल में मैंने स्टूडियो.h पुट करवाया। इसमें मैंने इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 लिया है, जिसमें मैंने इनपुट लिया है वेरिएबल 1 के लिए, देन उसको स्कैन कराया। सेकंड में मैंने वेरिएबल 2 के लिए इनपुट लिया है, देन उसको भी मैंने स्कैन करा लिया। अब मेरी जो कंडीशन है वो कंडीशन मेरी क्या है कि इफ़ जो मैंने वेरिएबल फर्स्ट लिया है इज नॉट इक्वल वेरिएबल 2, कि वेरिएबल फर्स्ट की वैल्यू वेरिएबल 2 के इक्वल नहीं होगी। तो प्रिंट क्या कराना है कि वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। अगर मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट प्रिंट नहीं होता है तो मेरा इफ़ कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन मैंने पुट करवा दी, सेकंड कंडीशन में मुझे क्या लेना पड़ेगा इफ़ के अंदर कि वेरिएबल
जो फर्स्ट है वो ग्रेटर देन है वेरिएबल 2 से, तो वेरिएबल फर्स्ट इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। अगर मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है, मीन्स अगर मुझे इफ़ कंडीशन में नॉट इक्वल लिया, सेकंड कंडीशन में मैंने क्या लिया, जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो मेरा क्या है, वेरिएबल फर्स्ट इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। एल्स के अंदर मैं क्या कंडीशन लूँगी, वेरिएबल 2, जो मेरा वेरिएबल 2 है वो क्या है, ग्रेटर देन है वेरिएबल 1 से, एल्स कंडीशन हो गई। देन वापस से एल्स स्टेटमेंट लेंगे जिसमें मुझे क्या प्रिंट कराना है कि वेरिएबल 1 जो है वेरिएबल 2 के इक्वल है। पहले वाली कंडीशन में नॉट इक्वल, सेकंड स्टेटमेंट में मैंने क्या किया कि वेरिएबल 1 ग्रेटर देन किया वेरिएबल 2 से, फिर वेरिएबल 2 ग्रेटर देन किया वेरिएबल 1 से, और दोनों को इक्वल करा दिया। इस तरह से ये नेस्टेड इफ कंडीशन चलती जाती है कि इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन देना, देन एल्स कंडीशन के अंदर एल्स, तो नेस्टेड 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 इस तरह से कंडीशन चलती है। अंडरस्टैंड। अगला है अपना फोर्थ एल्सिफ। एल्सिफ लेटर में हमें क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, कोड लिखना है मल्टीपल कंडीशंस देके। पहली वाली कंडीशन में तो हमने नेस्टेड सिर्फ 2 ही लिया हमने, इसमें हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करनी है। जैसे पहले मैंने क्या किया, इफ़ कंडीशन ली, इफ़ कंडीशन में मैंने पहले जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करा दिया। सेकंड एल्स इफ कंडीशन लूँगी सेकंड नंबर की, जिसमें स्टेटमेंट 2 प्रिंट करवा दिया। थर्ड है मेरी जो है उसमें मुझे एल्स इफ कंडीशन वापस से लेनी है, उसमें मुझे स्टेटमेंट 3 प्रिंट कराना है। देन वापस से मैं इस तरह से n कंडीशंस प्रिंट करा दूंगी, और मुझे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एल्स के अंदर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, देन लूप के बाहर और स्टेटमेंट x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ट्रू कंडीशन फर्स्ट के अंदर ट्रू कंडीशन चेक करेगा स्टेटमेंट 1। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं है तो फॉल्स पर कंडीशन 2 चेक कर लेगा, जो कंडीशन 2 है। अगर कंडीशन स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो जाता है तो वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट पर आ जाएगा। अगर नहीं है तो फॉल्स से वो किस पे जाएगा, अपना स्टेटमेंट 3 पे, जो मेरा कंडीशन 3 है। कंडीशन 3 को चेक करेगा, कंडीशन 3 में अगर फॉल्स कंडीशन प्रिंट हो रही है तो वो कंडीशन एंड, मतलब मल्टीपल टाइम्स और लूपिंग चलेगी। तो अगर मेरी ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट एक्स और नेस्टेड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर प्रिंट होकर आपको आउटपुट दिखा देगा। बट अगर फॉल्स है तो इस तरह से मेरी कंडीशन एंड टाइम चलेगी और अपना डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। क्लियर। तो प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने 2 हेडर फाइल्स ली, studio.h एंड conio.h। ठीक है, उसमें मैंने इनिशियलाइजेशन में लिया है नंबर बराबर मेरा क्या है 0 है, और मैंने क्लियर स्क्रीन कर दी। प्रिंट में मुझे क्या कराना है, एंटर नंबर, जो मुझे एंटर कराना है उस नंबर को मैं यूज़र के थ्रू लूँगी। देन उसके बाद स्कैन कराया मैंने नंबर को। इफ़ में मैंने कंडीशन पहली वाली क्या दे दी कि नंबर इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, ये जो मैं पहले वाला है ये नेस्टेड इफ, और जो लैडर वाला अपन कर रहे हैं वो सिमिलर है, क्योंकि उसमें तो हम 2 प्रोग्रामिंग को करते हैं, मतलब 2 कंडीशन देके पुट कर लेते हैं। लेकिन एल्सिफ करके हम इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें पहली वाली कंडीशन में मैंने क्या दी कि नंबर मेरा क्या है, इक्वल है किसके, 10 के। जो मैं नंबर ले रही हूँ, नंबर क्या लिया है, जैसे मैंने 10 ले लिया तो 10 नंबर जो है वो 10 नंबर के इक्वल है, तो कंडीशन क्या होगी, पहली वाली प्रिंट हो जाएगी 10 इज इक्वल टू 10। तो नंबर, तो आपको आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 10। अगर मेरी कंडीशन सेकंड जो है मैं वो कंडीशन दे रही हूँ कि नंबर इज इक्वल टू 50, अगर मेरा जो नंबर है वो 50 के इक्वल है तो आपको सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाना है, थर्ड स्टेटमेंट में मैंने क्या लिया है, नंबर इज इक्वल टू 100, तो प्रिंट क्या करवाएगा कि नंबर इज इक्वल टू 100। और एल्स वापस से मुझे एल्स स्टेटमेंट में क्या करना है, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 एंड 100। तो अगर मेरा नंबर तीनों कंडीशंस में नहीं है तो मैं क्या प्रिंट करवा दूंगी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में कि नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 एंड 100। तो मेरा जो नंबर है वो तीनों के इक्वल नहीं है, और स्टेटमेंट आपको इस तरह से प्रिंट किया जाएगा। क्लियर। तो ये थे अपने स्टेटमेंट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट थे। 4 टाइप से हमने पढ़े थे, इफ़, एल्स इफ नेस्टेड एंड एल्स इफ लेटर। ठीक है, इस तरह से हमने इन सारे कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया है। अगर इसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है,
तो सब जो इफ एल्स और नेस्टेड है उसमें हम जो अपना नेस्टेड लूप है और जो एल्स इफ लैडर है उसमें हम सिमिलर ही करते हैं। उसमें हमने क्या किया, मल्टीपल टाइम से लूपिंग चला दी एल्स इफ करके, इस तरह से अपनी कंडीशन हो जाती है। क्लियर। अगला है अपना पॉइंट, सबसे पहले हमने जो कंडीशंस ली उन कंडीशन को जैसे इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया हुआ है इसमें। ठीक है, तो अपना है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है अपना स्विच स्टेटमेंट। क्लियर। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट में हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ती है। तो when there is several options and we have to choose only one options from a available ones, we can use switch statement। ठीक है, उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्ट ऑप्शंस एंड पर्टिकुलर टास्क कैन बी परफॉर्म, ए टास्क रिप्रेजेंट वन और मोर स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या है इसमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो वन ऑप्शंस होते हैं इसमें अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, कंडीशंस दी जाती है। ओके, विच स्टेटमेंट, तो ये क्या कंडीशन सेलेक्टिंग ऑप्शन पर डिपेंड करती है कि हमें कौन से केस कंडीशन को सेलेक्ट करना है, उस कंडीशन पर ये चेक करती है और अपने रिजल्ट को शो करती है। क्लियर। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमें स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन देना है, जो कंडीशंस है वो पुट करानी है, और केस कंडीशंस यूज होती है, मतलब केस वैल्यू। सबसे पहले केस वैल्यू फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट लिखा, देन उसके बाद ब्रेक किया। ब्रेक का मतलब है कि फर्स्ट केस कंडीशन से बाहर आकर सेकंड कंडीशन पर जाना, देन सेकंड पर हमने लिखा स्टेटमेंट 2, देन उसके बाद थर्ड पर, फोर्थ पर, इस तरह से मल्टीपल टाइम्स केस कंडीशंस यूज हो जाएंगी। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट अपना क्या जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशंस फॉलोइंग द कीवर्ड, जो इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं स्विच। सी एक्सप्रेशंस के लिए हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। केस क्या है, एक कीवर्ड है केस भी, जो इंटीजर या कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू को, जो इंटीजर्स होती है या हमारी कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट, ईच कांस्टेंट इन ईच मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑल द अदर। क्लियर। तो इस तरह से हम स्विच कीवर्ड और केस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले एक्सप्रेशन स्विच स्टेटमेंट के अंदर दी जाती है, और एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटीजर वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है। ठीक है। सेकंड जो रूल है वो है नो रियल नंबर्स आर यूज्ड इन एन एक्सप्रेशंस। नो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एक्सप्रेशन में यूज नहीं होगा। द डिफॉल्ट इज ऑप्शंस एंड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर बट यूजली प्लेस एट एंड। द केस कीवर्ड मस्ट बी टर्मिनेट, जो केस कीवर्ड होता है वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है, मतलब एक कॉलन होता है, उस कॉलन से, सेमी कॉलन नहीं, एक कॉलन से टर्मिनेट किया जाता है। ओके। नो टू केस कॉन्स्टेंट आर आइडेंटिकल, द केस लेवल्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट। क्लियर। तो वैलिड कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने दे दिया स्विच में एक्स इज ग्रेटर देन बाय ए प्लस बी माइनस 2 फंक्शन एक्स, इस तरह से वैलिड हो सकते हैं। बट अगर आप एफ लिख रहे हो एक्स प्लस 2 5 रियल नंबर्स, इस तरह से लिख रहे हो तो ये इनवैलिड होता है। क्लियर। और केस में किस तरह से हुआ, केस 3, केस ए, केस 1, केस 2, केस 1+2, इस तरह से केस कंडीशन में आप कंडीशन लिख सकते हो। बट केस में हमें 2.5 x+2 इस तरह से हम केस कंडीशन नहीं दे सकते, ये इनवैलिड होता है। तो ये रूल्स होते हैं कि केस कंडीशन को हमें किस तरह से लिखना होता है, ब्लॉक्स किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं। ओके, एक एग्जांपल्स देख लेते हैं केस कंडीशन स्विच का, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में हमें क्या इनिशियलाइजेशन करना होता है, इसमें मैंने एंटर कराया प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 and 5। आपको 2 नंबर्स लेने हैं 1 and 5। कंडीशन मैंने स्विच में दे दी, स्विच में एक्सप्रेशंस लिख दिया ए। ठीक है, जो हम इनिशियलाइजेशन में देते हैं वही स्विच में एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। ठीक है। तो केस कंडीशन फर्स्ट क्या है, जो आप नंबर चूज करते हो उसको लिख लो। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रिंट कराया यू चूज 1, ब्रेक हुआ, सेकंड केस कंडीशन आई यू चूज 2। ठीक है। थर्ड आ जाएगी अपनी यू चूज 3 4 5, क्योंकि आपको 1 and 5 तक ही लेने हैं। डिफ़ॉल्ट में आपको आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है,
एंड नो बिटवीन 1 एंड 5, कोई भी 1 एंड 5 में से आपका नंबर नहीं है। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगी अगर आपने इन पाँचों में से कोई भी नंबर चूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो आपने नंबर जैसे 3 लिखा, प्लीज़ एंटर नंबर 1 एंड 5 में से आपको बिटवीन 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 1 से 5 तक के नंबर में से आपने कोई भी नंबर चूज़ कर लिया 4, तो वो आपको बता देगा योर नंबर इज़ 4। अगर आपने किया 6 तो आपका नंबर आ जाएगा नो इनवैलिड नंबर, एंटर ए नंबर नो बिटवीन 1 एंड 5, तो आपका नंबर 1 से 5 के बीच में नहीं है। तो इस तरह से कंडीशन चेक होती है और एक एक केस 1 केस 2 केस 3 इस तरह से कंडीशंस को चेक करता है प्रोग्राम के अंदर। ओके, ये फ्लो चार्ट के थ्रू बताया हुआ है कि किस तरह से एक्सप्रेशंस होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है अपना प्रोग्राम, स्टार्ट के बाद स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन दी जाती है कि जो आप एक्सप्रेशन प्रिंट करवा रहे हो वो स्विच कंडीशन में आपको, फिर उसके बाद केस कंडीशंस होती हैं कि वैल्यूज़ 1 2 इस तरह से मल्टीपल टाइम वैल्यू चलती है और डिफ़ॉल्ट में आपकी नो मैच वैल्यू हो जाती है। मतलब अगर आपकी जो मल्टीपल टाइम्स वैल्यू है अगर उनमें से कोई वैल्यू मैच नहीं की है तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में कुछ तो प्रिंट करके बताएगा स्टेटमेंट, तो वो आपका स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्रामिंग होती है, कंडीशन चेक होती है 1 बाय 1 और आपका आउटपुट प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो वो इस तरह से हमने सबसे पहले कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ा, फिर हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा। ठीक है, अगर इन सब दोनों टॉपिक में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।